हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको लाइट पढ़ाने जा रहे हैं। लाइट जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 के लिए। ये लाइट बेटा क्या होती है? तो लाइट क्या है बेटा? लाइट इज ए एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। मतलब इसकी अनुपस्थिति में हमको कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो लाइट हमको किस किस चीज से मिलती है? तो आपको पता है लाइट कहाँ से मिलती है हमको? सूरज से मिलती है, बल्ब से देखिए मिलती है, मोमबत्ती से मिलती है, ठीक है ना। और लाइट जब पड़ती है किसी भी वस्तु पर, जैसे चेयर पर पड़ती है तो हमें चेयर दिखाई देता है, मैन पर पड़ती है तो हमें मैन दिखाई देता है। मतलब लाइट जिस वस्तुओं पे पड़ती है तब हमको वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। और वो ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट उत्पन्न करते हैं, जो लाइट क्या कहते हैं, स्वयं लाइट देते हैं हमें, उसे क्या कहते हैं? ल्यूमिनस बॉडीज। उसे क्या कहते हैं हम? ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट हमको लाइट की उपस्थिति में दिखाई देते हैं वो है नॉन ल्यूमिनस। जैसे कि आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है? देखिए सूरज है, ये क्या है आपका? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। मोमबत्ती है, देखिए ये भी आपका क्या है? ल्यूमिनस है। ये देखिए बल्ब बना हुआ है, तो ये बल्ब भी क्या है? आपका ल्यूमिनस है। जैसे कि आपका टॉर्च है, आपने जलाया, वो भी क्या है? आपका ल्यूमिनस है, जिससे खुद क्या होती है? रोशनी उत्पन्न होती है। टेबल लैंप, तो टेबल लैंप भी क्या है? आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। पर जितनी वस्तुएं आपको दिखाई देती है लाइट की उपस्थिति में, जैसे आपकी चेयर है, ठीक है ना, ये देखिए चेयर है, या आदमी है, टीवी है, या आपकी बुक्स है, आपका पेन है, आपकी कॉपीज हैं, या आपका ड्रेसेस हैं, तो ये सभी चीजें, ये सब क्या कहलाएगी? जो हमें लाइट की उपस्थिति में दिखाई देती है वो नॉन ल्यूमिनस। अब हमने आपको बोला है कि लाइट जो होता है वो बहुत जरूरी होता है देखने के लिए। पर आप तो कहेंगे कि हम लाइट से नहीं देखते, हम तो अपनी आंखों से देखते हैं। पर आंखों से आप बिना लाइट की उपस्थिति में कुछ भी नहीं देख सकते हैं। अगर आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और वहां पर रात का समय है, बत्ती नहीं जलाई आपने, तो आपको कमरे में कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। अगर आप सोचेंगे कि एक रेड पेन हम ढूंढ लें, या आप सोचेंगे हम साइंस की बुक निकाल लें, तो आपको वो कोई भी बुक नहीं दिखाई देगी अगर लाइट नहीं है। वैसे आपको जैसे चौकी है, बेड है, और चेयर है, फ्रिज है, ये सब थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, क्योंकि वो भी थोड़ा थोड़ा इसलिए दिखाई देगा आपको क्योंकि उस कमरे में कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी स्रोत से लाइट हल्की हल्की आ रही है, तभी आपको हल्का हल्का विजिबल हो रहा है। और जो मेन चीज है वो नहीं विजिबल हो रही है। पर अगर वो लाइट भी हटा दी जाए, बिल्कुल डार्क रहे, जिसे कहते हैं एक बूंद भी लाइट अगर ना रहे, 100% बिल्कुल हटा दी जाए, तो ऐसे में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आप चाहेंगे कि चेयर भी दिख जाए, तो बहुत अंधेरे कमरे में अगर आप चले जाइए रात को, जैसे बड़े बड़े घर होते थे पहले, तो उसमें एक होता था भंडार घर, जिसमें सामान वामान रखे रहते थे, तो अंधेरे में आपको कुछ भी नहीं वहां दिख सकता है, ठीक है। तो वहां पे हमको इतनी सारी वस्तुएं रखी हैं, सभी वस्तुएं हमको दिन में दिख रही थी, पर रात में कुछ भी वस्तु नहीं दिख रही बिना लाइट जलाए। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वहां लाइट नहीं है। तो लाइट बहुत जरूरी है। हमने कहा लाइट की उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है, तो वो कैसे दिखाई देती है हमें? रिफ्लेक्शन से। अब देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट का रिफ्लेक्शन किसी वस्तु पे पड़ता है तभी हमें वो वस्तुएं दिखलाई देती है। देखिए रिफ्लेक्शन हम आपको समझाते हैं, देखिए इस एग्जाम्पल से। जैसे आप अंधेरे में, जैसे ये सब देखिए बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे अंधेरे में खड़े हैं, ठीक है ना। तो इनको रिफ्लेक्शन के लिए इन्होंने क्या किया, एक बच्चे ने मिरर पकड़ लिया, देखिए क्या है, प्लेन मिरर। तो यहाँ पर जब लाइट पड़ती है तो आप देख रहे हैं दूसरे बच्चे पर वो लड़की रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये क्या है, लाइट जो है इधर आई और फिर इधर से देखिए उसका प्रकाश यहाँ आया, ठीक है ना, उसकी देखिए रोशनी यहाँ पर आ रही है। तो ये क्या आ रहा है, लाइट का क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन। तो लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का जो है बाउंस होना, किसी भी इससे टकरा कर क्या होता है, बाउंस होना, यही उसका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे बच्चे छत पे जो है क्या करते हैं, जैसे सूरज की जब रोशनी होती है दिन में तो मिरर लेकर खड़े हो जाते हैं, और छत पे फिर मिरर को लेकर इधर उधर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आप देखते हैं छत पे जो है दीवार पे उसका शाइन बनता है, सन का क्या बनता है, शाइन बनता है, किससे? मिरर के हेल्प से। तो वो क्या है, सन जो है वो क्या आया बेटा, ये इसी टॉर्च की तरह सन जो है दूर से उस पे पड़ा, मिरर पे, और मिरर की जो है वो रोशनी जो है वो किस पे पड़ गई, दीवार पर पड़ी, वॉल पर पड़ी, छत की, जिससे इधर उधर जो है उसका क्या बनता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसे ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो हमने बताया आपको कि रिफ्लेक्शन से ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? द बाउंसिंग ऑफ लाइट
फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। लाइट का क्या है बेटा, बाउंस होना। ये देखिए यहाँ पर आया था, बाउंस हो गया, मुड़ गया, ठीक है ना, फ्रॉम ए सरफेस, एक सरफेस से, ये क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। फिर से समझिए, द बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन को समझाते हैं, देखिए जैसे हम रिफ्लेक्शन समझाने के लिए ये क्या ले लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल है ये, हम एक कॉम्ब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हम एक कॉम्ब ले लेते हैं। कॉम्ब में देखा है ना कि टीथ होते हैं, खुले खुले होते हैं टीथ सारे, जिससे हम कॉम्ब करते हैं अपने हेयर को। तो उसके सारे टीथ को हम क्या कर देंगे, सारी टीथ को जो है ढक देंगे। किस चीज से, या तो आप ब्लैक पेपर से ढक सकते हैं, या आप ढक सकते हैं जैसे रिबन से बांध सकते हैं। बस बीच का मिडिल जो है टीथ छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये जो है ये आपकी कॉम्ब है, ये देखिए कॉम्ब दिख रही है। इसमें हमने क्या किया, मिडिल की एक टीथ देखिए छोड़ दी है, ये वाली, और ये टीथ को, सारी टीथ को जो खुले सिरे हैं उन सब को हमने क्या कर दिया, एक ब्लैक पेपर से पेस्ट कर दिया। ब्लैक पेपर इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, जिससे कि ये सब टीथ जो है बंद हो जाए। या आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्लैक रिबन से जो है वो बंद कर सकते हैं, ठीक है ना, ब्लैक रिबन लगा सकते हैं, जिससे कि हम जब लाइट रे यहाँ से जब पड़ रही है लाइट रे, तो लाइट रे जब यहाँ से पड़ेगी तो ये सभी सिरों से लाइट रे हमको नहीं वापस यहाँ से निकलती दिखाई देगी, केवल एक रे दिखाई देगी, क्योंकि एक टीथ है। तो हमने किस तरह से इसको अरेंज किया है बेटा, ये आपकी कॉम्ब है जिसमें केवल एक टीथ खुली हुई है और सारी टीथ जो है ब्लैक रिबन से बंद हो गई है। यहाँ दूर से हमने क्या किया है, टॉर्च से यहाँ पर रोशनी डाली है। तो जब हमने टॉर्च से इसमें लाइट डाला है तो क्या देखा, एक पतली सी जो ये है लाइन, इससे यहाँ पर जो है एक रे निकल रही है। ठीक है, ये जो रे निकल रही है, आप इसको अंधेरे में करिएगा घर में, ये प्रैक्टिकल, ये वाली कंघी वाला बिल्कुल जरूर करिएगा आप, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पतली सी रे लाइट की कैसी दिखती है, देखिएगा। तो ये जो पतली सी जो रे दिख रही है, इसके मार्ग में आप क्या रख लीजिए, एक प्लेन मिरर रख लीजिए। ठीक है, तो आप देखिएगा ये प्लेन मिरर से जो है लाइट जो है टकरा के वापस भी जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, मेज पर व्हाइट शीट रखिएगा तो उसमें वापस जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो है, जो रे इस कंघी की सहायता से इस पे आई थी, ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। और जब ये रे वापस यहाँ पर आई है, देखिए टकरा कर वापस आई है, तो ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसी की वजह से हमें क्या हो रहा है, वस्तु दिखाई दे रही है, इसी की वजह से हमको वस्तु जो है वो दिखाई दे रही है। जैसे कि ये देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये क्या चीज है बेटा, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, मिरर से टकराने के बाद द रे ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, मिरर से टकराने के बाद ये अनदर डायरेक्शन पे मुड़ गए। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स द एनी सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, लाइट की रे जो कि किसी सरफेस से टकराती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्टेड रे, और जब ये टकरा के वापस आती है तो हम इसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ये है मेरी इंसिडेंट रे और ये है मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये आप प्रैक्टिकल बिल्कुल करिएगा, अपनी कॉम्ब लीजिएगा और कॉम्ब की सारी टीथ को जो है वो फिक्स रिबन से बंद कर दीजिएगा, बीच के एक मिडिल टीथ छोड़ के, फिर बहुत दूर से जो है टॉर्च अरेंज करके ही उसकी रोशनी डालिएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्टेड रे कैसी दिख रही है। ये देखिए रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आपको इसी जैसे ये जो है मिरर, इसको हटा के यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे बेटा, और इससे यहाँ पर एक 90 एंगल खींच देंगे। ठीक है ना, बीच के पॉइंट से क्या करेंगे, मिरर को बेस मान के एक 90 एंगल खींचेंगे। देखिए हम आपको समझाते हैं इसी लॉ को समझाने के लिए। ये जो है मिरर, अभी हमने आपको बताया था ना कि मिरर को हटा देंगे, वहां पर एक लाइन खींच देंगे। वो मिरर जो था ना उसको हटा के हमने एक लाइन खींच दिया, और उस मिरर को बेस मानकर हमने एक 90 एंगल की लाइन खींच दी। देखिए ये है मिरर, ठीक है, और ये जो है 90 एंगल की लाइन। ठीक, तो अब जो रे आ रही थी टॉर्च से, यहाँ पर टॉर्च था ना आपका, देखिए यहाँ पर आपका टॉर्च बना हुआ था। ठीक है, ये आपको पता ही अभी। तो ये जो है, ये जो टॉर्च से आ रही थी वो रे कहलाएगी इंसिडेंट, और ये जो वापस आ रही थी वो रे क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब देखिए बता रहे हैं, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द इंसिडेंट। एंगल बिटवीन द क्या है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल
और इंसिडेंट रे। हमने बताया नॉर्मल कैसे खींचेंगे, ये आपको बता दिया कि ये लाइन क्या हो गई, ये नॉर्मल हो गई, ये लाइन क्या हो गई आपकी, ये वाली लाइन जो है ये नॉर्मल हो गई। तो आपका क्या है बेटा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या है, ये इंसिडेंट एंगल। अब उसके बाद दूसरा लाइन देखिए क्या है, the angle between the normal and the reflected ray is called the angle of the reflection। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, ये देखिए नॉर्मल है, ठीक है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच जो ये एंगल बन रहा है इसे क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। मेजर्स द एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, रिपीट द एक्टिविटीज सेवरल टाइम एंड चेंजिंग द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। बताया है कि आप जो है इन दोनों को आप नापिए तो आप देखेंगे कि अगर ये आपका 45 है तो ये भी एंगल कितना होगा 45। इस एक्सपेरिमेंट को आप एंगल चेंज कर करके, मतलब कॉम का जो है, ये कॉम था ना यहाँ पर आपने कॉम रखा था, तो कॉम का डायरेक्शन चेंज कर करके, जैसे ये कॉम था आपका, याद होगा आपको, तो कॉम का जो है डायरेक्शन जो है चेंज कर करके आप क्या करिएगा, यहाँ पर कॉम रखा था आपने, तो कॉम का डायरेक्शन चेंज कर करके आप क्या करेंगे, एंगल को बदल सकते हैं, जैसे ऐसे भी एक एंगल ला सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा जितना ही रिफ्लेक्ट यहाँ पर इंसिडेंट रहेगा एंगल, वही क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग एंगल भी उतना ही होता है। देखिए इसको क्लियर करते हैं हम आपको। डू यू सी एनी do you see any relation between the angle of the incident and the angle of reflection। जैसे कि अगर आपने ये देखिए बेटा, ये पहले जो है एंगल देखिए क्या है, यहां से यहां तक का एंगल है 30, ठीक है, और यहां से यहां तक का भी एंगल क्या आ गया, ये 30। ये है आपका इंसिडेंट रे, ये भी आपका इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। देखिए जब आपने इंसिडेंट रे इसमें डाला मिरर में, तो आपने देखा जब बाउंस होने के बाद ये जब गई रिफ्लेक्टेड रे, तो वो भी कितने एंगल पे गई, 30 एंगल पर ही गई। फिर जब आपने इसका जो है एंगल कितना कर दिया, 60 कर दिया, यहाँ से यहाँ तक कर दिया, 60 कर दिया। तो जब आपने इसको 60 एंगल पर इंसिडेंट रे डाला, तब आपने देखा कि ये क्या आया बेटा, ये फिर से 60 एंगल पर ही ये क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। मतलब जितना एंगल जो है क्या होता है, इंसिडेंट होता है, उतना ही क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या है ये देखिए, इंसिडेंट एंगल पहले वाले केस में था 30, तो रिफ्लेक्शन भी 30 आया। जैसे आप करिएगा घर में तो 30 की जगह 31 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है। ये तो आपने जितना क्लियर आप प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही साफ आपका होगा, ठीक है। तो एक दो एंगल तो ऐसे वैसे हो सकते हैं आपके, जैसे ये 60 हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 59 आपका आ जाए, ठीक है। मतलब लगभग सेम होता है। एंगल ऑफ द इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब आपने कई प्रयोग किए तो आपको पता चला कि इंसिडेंट एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। यही क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही लाइन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो है आपको बहुत जरूरी याद करना, ठीक है। ये फर्स्ट है लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर नेक्स्ट लॉ है देखिए आपका, नेक्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे ऑफ, देखिए द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझिए बेटा, द इंसिडेंट रे मतलब जो रे इंसिडेंट हो रही है और जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, जिस पॉइंट पर हो रही है, यहाँ देखिए ये है पॉइंट बेटा, और ये जो नॉर्मल है ये सभी एक ही प्लेन पर होते हैं, ठीक है। सभी चीज क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर होते हैं, दूसरे प्लेन पर नहीं। जैसे कि यहाँ पर जो है देखिए, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से आप समझिए क्या है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंट रे जो है और यहाँ पर जो है इसी पॉइंट पर खींचा गया नॉर्मल जो है, यहाँ पर जो होता है नॉर्मल होता है ना, तो यहाँ पर जो खींचा गया नॉर्मल जो है और ये जो है रिफ्लेक्टेड रे, सभी क्या होते हैं बेटा, एक ही प्लेन पर होते हैं। इसको समझने के लिए अगर हमने यहाँ पर एक टॉर्च ले लिया बेटा, वहां से क्या कर दिया हमने, टॉर्च से लाइट दिया और ये कॉम की एक टिप जो है खुली हुई थी तो वो यहाँ पर गई और ये प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये आपको दिखेगी रे, ठीक है, लौटती हुई।
तो आप देखिएगा कि ये जो प्लेन हमने यहाँ पर जो कागज रखा है, देखिए व्हाइट शीट रखा है, तो ये व्हाइट शीट जो मेज पे रखा है वो पूरे यहाँ तक आपको रे जो है दिखाई देगी, पर इसके नीचे के जो है एरिया में जहाँ ये मुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा मोड़ दिया था हमने शीट को, तो यहाँ पर आपको लाइट नहीं दिखाई देगी। इस रीजन पे आपको लाइट जो है वो नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। क्यों नहीं दिखाई देगी इस रीजन पे, क्योंकि ये क्या है, मुड़ा हुआ है, मतलब एक ही प्लेन पर हमको ये होता है क्या चीज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट, और क्या है ये रिफ्लेक्टेड रे, एक ही पॉइंट पे होता है, एक ही प्लेन पर होता है। यही आपका जो है सेकंड लॉ है। देखिए व्हेन द होल शीट ऑफ द पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, एक हमने होल शीट ले लिया और उसको क्या कर दिया, टेबल पे डाल दिया, इट रिप्रेजेंट वन प्लेन, ये पूरा एक प्लेन बन गया। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन दिस प्लेन, सभी चीज एक ही प्लेन पे है, इंसिडेंट रे, फिर यहाँ पर देखिए नॉर्मल है, और ये क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे, तो सभी क्या है, एक ही प्लेन पे है। व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट द प्लेन डिफरेंट, पर जब हमने पेपर को यहाँ से बेंड कर दिया तो ये अलग प्लेन हो गया, ये अलग प्लेन हो गया, ये नीचे हो गया, तो ये अलग प्लेन हो गया। व्हेन यू बेंड द पेपर you create the plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie, इसमें क्या हो गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल नहीं लाई कर रहा है, then you do not see the reflected ray, और आपको क्या हुआ, इसमें रिफ्लेक्टेड रे इसीलिए दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि इस वाले में तो इंसिडेंट रे भी नहीं है, ना रिफ्लेक्टेड रे है या ना नॉर्मल है, तो इसलिए क्या है, आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। What does it indicate, ये क्या बता रहा है, तो क्या है ये, the indicate ray, the incident ray, the normal at the point of the incident and the reflected ray all lie in the same plane, इसका मतलब है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट सभी क्या होते हैं, एक प्लेन पे होते हैं, दूसरे प्लेन पे नहीं, क्योंकि इस प्लेन पे देखिए लाइट की रे नहीं आई, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। आपको अब क्लियर हो गया होगा ये चीज, दो लॉज जो है आपके, ये देखिए हम फिर से बता रहे हैं आपको, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड लॉ है। तो दो लॉज हैं आपके, ठीक है, लाइट के क्या है, दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और ये दूसरा है, ठीक है, ये सब एक ही प्लेन पर होते हैं। अब ये देखिए बेटा, इमेज कैसे फॉर्म करती है प्लेन मिरर से। अभी तक आपने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा कि हम एक प्लेन मिरर रखते हैं और उससे हम क्या करते हैं, रे निकालते हैं। तो ये जो है आपका, ये प्लेन मिरर है, तो इसके अंदर जो है नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से कैसे इमेजेस बनते हैं, जैसे इधर एक आदमी खड़ा है तो इधर उसकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, अगर ये दूरी 1 मीटर है, ये क्या दूरी है बेटा, 1 मीटर पे खड़ा है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, 1 मीटर पर ही वो आदमी को दिखेगा, ठीक है ना, ये भी डिस्टेंस क्या होगी बेटा, 1 मीटर ही होगी। इमेज क्या होती है, इमेज क्या क्या होती है आपकी, इमेज इज वर्चुअल, मतलब आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल है, रियल इमेज नहीं बनेगी, ठीक है, आभासी बनेगी। वर्चुअल मतलब क्या होता है, रियल नहीं बनेगी, ठीक है ना। द इमेज इज अपराइट, इमेज क्या होगी, अपराइट, सीधी बनेगी, अगर आदमी सीधा खड़ा है तो सीधा दिखेगा, अगर हमने पेंसिल यहाँ पे खड़ी की तो वो पेंसिल भी क्या होगी, सीधी दिखेगी, उल्टी खड़ी करेंगे पेंसिल तो वो क्या होगी, हमको उल्टी दिखेगी, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड हैज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और जितना बड़ा आदमी खड़ा है उतना ही बड़ा हमको इधर दिखेगा, ठीक है ना, जितना बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी वस्तु हमको दिखाई देगी। द इमेज इज एज बिहाइंड the image is as behind the mirror as the object is in the front of the mirror, और मिरर की जितनी दूरी पर वो वस्तु खड़ी है उतनी ही दूरी मिरर के पीछे वो वस्तु हमें दिखाई देगी, ठीक है ना। द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। द इमेज इज ए लैटरली इन्वर्टेड, ये लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट वर्जन, क्या होता है बेटा, मतलब ये है आपका कि अगर ये अपना यहाँ पर दाया हाथ इसने उठाया है तो यहाँ पर देखिए बायां हाथ उठा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। अब हम आपको यहाँ पर लैटरली इन्वर्टेड का हम आपको मतलब समझाते हैं। देखिए इसका मतलब है, जैसे अगर आपने ब्राउन वर्ड का आपने रखा, एक ब्राउन लिखा एक कागज में और उसको शीशे के सामने रखा, ये है आपका मिरर, ठीक है ना, ये आपका मिरर है। इस मिरर के आगे जब आपने ब्राउन रखा बेटा लिखकर, तो देखिए कैसे आएगा मिरर में लिखकर, ये सबसे पहले एन, सबसे पहले बी लिखा हुआ है, सबसे पहले एन लिखा रहेगा, वो भी उल्टा। डब्लू देखिए लिखा रहेगा क्योंकि डब्लू को तो एक ही तरह से लिखा हुआ है, फिर ओ, फिर आर देखिए उल्टा, क्योंकि आर का ये चीज आ गया पहले
और डंडा आ गया बाद में, ठीक है ना। और ये देखिए सर्किल आ गया पहले, और बी का भी देखिए बेटा सर्किल वाला हिस्सा पहले आ गया और डंडे वाला हिस्सा बाद में। ध्यान से देखिए, तो ये ब्राउन जो है वर्ड, अगर आपने इसको शीशे के सामने एक शीट में लिखकर देखिए, ब्राउन लिखिए और फिर शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए एक आध शीट पे बड़ा बड़ा लिखकर, तो देखिएगा इमेज इस तरह से दिखेगी। मतलब इसी को ही हम क्या कहते हैं, लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो हमको मिरर से इस तरह की इमेज दिखाई देगी, ठीक है। जैसे अगर आपने, जैसे एल, ये एल आपने लिखा, ठीक है ना, और यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया है, तो ये इमेज आपको कैसी दिखाई देगी एल की बेटा, ये मिरर में एल ऐसे दिखाई देगा उल्टा, ठीक है। अगर इधर ये है तो ये इधर दिखाई देगा, ठीक है ना। ओ जैसे है तो ओ तो उसी तरह से रहेगा, पर एल क्या हो जाएगा, उल्टा दिखाई देगा। जैसे पी है आपको, तो पी कैसे दिखाई देगा, जैसे ये आपका मिरर है ना, ये आपका मिरर है और ये आपने क्या बनाया, पी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मिरर में कैसा पी दिखाई देगा, उल्टा पी दिखाई देगा, ठीक है। आप बना कर देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आपको समझ में खूब अच्छे से आ गया होगा। वर्चुअल मतलब देखिए हम फिर से बता देते हैं, वर्चुअल मतलब आभासी होता है, जहाँ किरणें मिलती नहीं है, ठीक है ना, रियल नहीं होता है, ठीक है ना, रियल इमेज नहीं होती है। और तो आपको सब समझ में आ गया होगा। अब आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, ठीक है, खूब मन लगा के पढ़िए। ओके, बाय।